सी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 3.2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 3.2 11 और 12 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रह गए थे, वो देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखो क्या है दिया हुआ कि इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट बी प्लस सी माइनस ए टेन ए अपॉन टू सी प्लस ए माइनस बी टेन बी अपॉन टू ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू टेन सी अपॉन टू। देखो 3 पार्ट्स हो गए इसके, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट कम्प्लीटली यहाँ तक और ये थर्ड पार्ट है। तो हमको इससे पहले क्वेश्चन हमने ऐसे ही सॉल्व किए थे, फर्स्ट पार्ट अलग सॉल्व किए थे, फिर सेकंड पार्ट। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको फर्स्ट पार्ट को लिख लेते हैं। देखो b प्लस सी माइनस ए टेन ए अपॉन टू, ये फर्स्ट पार्ट है इक्वल के पहले। ओके, चलो देख लेते हैं इसको करना क्या है। अभी देख लीजिए इसको करना क्या है कि टेन ए अपॉन टू, टेन ए का फार्मूला, टेन ए अपॉन टू का फार्मूला हमने इससे पहले वीडियो में, बेसिक के वीडियो में बताए थे, वो देख लीजिए। उसके बाद देखो हमारे पास एक फार्मूला है सेमी पेरीमीटर का, s इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ये जो आपने 9th क्लास में और 8th क्लास में भी पढ़ चुके। s इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर, 2s इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब देखो यहाँ पर ये लिख लेते हैं फिर हम b प्लस सी माइनस ए टेन ए अपॉन टू। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, देख लेना क्या करना है। b प्लस सी माइनस ए, अब यहाँ पर देखना है हमारे पास ये जो पहला है ना, तीनों बार देखना है, तीन अलग अलग पार्ट बताए ना। तो इसमें देखो b प्लस सी है लेकिन a नहीं है, b प्लस सी है लेकिन इसमें a नहीं है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें a को दोनों तरफ प्लस और माइनस करेंगे। कैसा करेंगे देख ले लो, ये जो b प्लस सी माइनस ए है ना, उसके पहले लिखो या बाद में लिखो, कैसा भी कर सकते हैं आप। तो अगर हम ऐसा लिख लेते हैं इसको, ये b प्लस सी सेम, इससे पहले हमको क्या करना है, a को प्लस करना है b प्लस सी के पहले, यानी ये सेम लिखे हमने, उसके पहले a। ओके, ये माइनस a सेम है। अब जो माइनस करना है a, वो क्यों माइनस कर रहे हैं, देखो इसको काटेंगे तो सेम क्वेश्चन आ जाएगा। आ रहा है समझ में, मतलब कुछ क्वेश्चन में चेंजेस नहीं हो जाएगा। ओके, अब देख लो टेन ए अपॉन टू, ये सेम लिखेंगे। चलो अब देखो क्या करेंगे, टेन ए अपॉन टू का फॉर्मूला रख लेते हैं। देखो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसके बदले में यहाँ पर क्या है, देखो a प्लस बी प्लस सी, ये क्या है 2s है, तो इसको निकाल दो और 2s रख दो कम्प्लीटली। आया समझ में, a प्लस बी ये है ना, इतना निकाल दो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 2a। ओके, अब देखो क्या करना है हमको, ये टेन ए अपॉन टू, टेन ए का फार्मूला हमने बताए थे, क्या है टेन ए का फार्मूला, टेन ए अपॉन टू। अगर यहाँ पर a है तो हम लेते हैं s माइनस बी, b और c लेते हैं ना, s माइनस सी अपॉन s माइनस a। ये टेन ए अपॉन टू का फार्मूला हमने बताए थे, लॉजिक बताए थे, उसको कैसे याद करना है। इसमें से 2 कॉमन निकाल दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, s माइनस a, ये सेम लिख दो s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस a। देखो ये जो फर्स्ट को इसका पार्ट कर रहे हैं ना, वैसे ही सेम सेकंड पार्ट और वैसा ही सेम थर्ड पार्ट करना है, सिर्फ आपको फार्मूले याद होना चाहिए। अब देखो हम क्या कर लेते हैं, ये जो s माइनस a है ना, उसको भी स्क्वायर के अंदर डाल देते हैं। जब ये स्क्वायर के बाहर है तो स्क्वायर में नहीं है, अब जब अंदर डालेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ताकि स्क्वायर रूट करके वो सेम हो जाए। ओके, देखो ये s माइनस ए का स्क्वायर, यानी ये इसका स्क्वायर, क्योंकि अंदर डाल दिया हमने। अब ये बाकी का सब सेम लिखेंगे, s माइनस ए, ये देखो ये पूरा हमने सेम लिखे। अब देखो इसमें से s माइनस ए, इसमें से s माइनस ए कैंसिल हो गया, तो 2 अंडर रूट s माइनस ए बाकी बचता है, s माइनस बी, s माइनस सी और यहाँ पर s। ओके, तो देखो यहाँ पर हमने इसको है ना फर्स्ट दे दिए नेम, इसको फर्स्ट कंसीडर कर दी। अब चलो सेकंड वाला, हमारा फर्स्ट पार्ट का हो गया आंसर, ये सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, देखो क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में है क्या, c प्लस ए माइनस बी टेन बी अपॉन टू, यही लिख लेते हैं हम इधर सेकंड पार्ट, है ना, ऐसा कर दो उसको। क्या है सेकंड पार्ट, c प्लस ए माइनस बी और टेन बी अपॉन टू। आ रहा है समझ में, देखो कैसे करना है इसको, बिल्कुल इजी है, वैसे ही कर देना है इसको, तो जैसे अभी बताए थे हमने। अब यहाँ पर देखो c प्लस ए है, यानी b नहीं है इसमें, ये देखना है ना पहले, तो उसको हम b क्या करेंगे, दोनों तरफ b को आपको प्लस और माइनस कर देना है। तो हम ये c प्लस ए सेम लिखेंगे, c प्लस ए है ना, दोनों तरफ, और ये माइनस बी भी लिखो। चलो अब हमको एक तरफ प्लस बी करना है और एक तरफ
माइनस बी करना है। तो क्या करेंगे, देखो सी प्लस ए या तो यहाँ पर कर दो तो भी चल जाएगा, या तो आगे कर दो, जैसे ऐसे कर सकते आप, सी प्लस ए प्लस बी आगे भी कर सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन हो गया माइनस बी, है ना, इसको ब्रैकेट कर दो ताकि ये हमको समझ में आ जाए कि हमने क्या कर दिए। और 10b/2 ये सेम लिखे हमने। ओके, अब देखो क्या करेगा यहाँ पर, बिल्कुल इजी है, b प्लस सी प्लस ए, इसके बदले में हमको क्या रखना है, a प्लस बी प्लस सी 2s ना, तो 2s रखेंगे, माइनस यहाँ पर 2b आ जाएगा, ये इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस तो 2b आ जाएगा। और ये 10b का फार्मूला क्या है, 10b जैसे अभी ऊपर फार्मूला हमने लिखे थे वैसे ही लिख देना है, लेकिन ये b का फार्मूला है, b है मतलब a नहीं है, तो s माइनस ए s माइनस सी अपॉन s माइनस बी। ओके, ये फार्मूला हो जाएगा। अब इसमें से क्या करते हैं, हम कॉमन निकाल देते हैं s माइनस बी, और ये s माइनस ए s माइनस सी s माइनस बी। अब बिल्कुल इसी तरह से आपको सॉल्व कर देना है। कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको, कि ये जो है इसको अंदर लेकर स्क्वायर कर देना है, ये सेम लिखेंगे, s माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये s माइनस ए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसमें स्क्वायर रूट में, अंडर रूट में s माइनस बी। देखो s माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल टू s माइनस बी 1 बाकी रहता है, फिर s माइनस ए s माइनस सी अपॉन में s। देखो पहला भी हमारा आंसर सेम आया था, सेकंड भी आंसर सेम आया है। बिल्कुल इसी तरह से इसका तीसरा पार्ट कर लेते हैं। चलो तीसरा पार्ट में क्या है, इसका थर्ड पार्ट है ना, ऐसा कर दो। तीसरे पार्ट में है a प्लस बी माइनस सी, और क्या था उसमें क्वेश्चन में 10c/2, यस 10c/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी है यानी c नहीं है, इसलिए हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको c को, ये a प्लस बी सेम लिखो, c को प्लस और माइनस कर देना है, प्लस माइनस c ये सेम रहेगा, और माइनस c पहले करना है, वो 10c/2। बिल्कुल इजी, एक कर देंगे तो आपको याद रहेगा। चलो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के बदले में हमको क्या रखना है, 2s माइनस ये हो जाएगा, ये 2c हो जाएगा। ओके, 10c/2 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, s माइनस ए s माइनस बी, और क्या आएगा s ए बी है तो यहाँ पर s माइनस सी आ जाएगा। ओके, मतलब जो ऊपर नहीं है उसमें से ये लेना है ना, इससे पहले हमने टैक्ट बताए थे, लॉजिक बताए थे। इसमें से देखो 2 को कॉमन निकालो तो s माइनस सी, और s माइनस ए s माइनस बी अपॉन s माइनस सी। बिल्कुल ऐसे ही कर दो, ये 2 ये जो s माइनस सी है ना उसको अंदर ले लो, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये s माइनस ए s माइनस बी सेम रहेगा, s माइनस बी अपॉन s माइनस सी। क्या कर देंगे, देखो 2 ये s माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, s माइनस सी s माइनस ए और s माइनस बी अपॉन s। ओके, देखो ये हमारा थर्ड आंसर आ गया, मतलब थर्ड पार्ट का सॉल्व किया, तो यानी तीनों भी पार्ट को सॉल्व करेंगे तो तीनों का आंसर सेम आया है, इसलिए हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके, अब पूरा क्वेश्चन ही लिख दो सेम, b प्लस सी माइनस ए 10a/2 इक्वल टू c प्लस ए माइनस बी 10b/2 इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी 10c/2। ओके, चलो देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इन ABC प्रूव दैट साइन a/2 साइन b/2 एंड साइन c/2 हाफ एंगल फार्मूला इसमें यूज़ करना है आपको। देखो पहले हम लिख लेते हैं LHS। क्या है LHS, साइन a/2 साइन b/2 एंड साइन c/2। अब देखो a/2 इसका फार्मूला रखते हैं, इसका और इसका फार्मूला रख लेते हैं। चलो हाफ एंगल फार्मूला क्या है हमारे पास, साइन a/2 a है मतलब b नहीं है, तो s माइनस बी s माइनस सी, और इसी को साइन में इसी को ले लेते हैं ना b इंटू सी। अब भी देखो b/2 को ले लेते हैं। चलो इसमें क्या है, b है मतलब c और a नहीं है, तो क्या करेंगे, b के बाद कौन सा आता है c, s माइनस a अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लाई c। चलो अगला c है मतलब a और b नहीं है, तो s माइनस b ए बी। ये फार्मूले के लॉजिक बता रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ उसूल नहीं बता रहे आपको, ये लॉजिक बता रहे कैसा फार्मूला लर्न करने का है वो।
चलो देखो अब क्या करते हैं, पूरा स्क्वायर रूट में है, सबको एकदम से मल्टीप्लाई कर दो। पहला दिया हुआ है एस माइनस बी एस माइनस सी, फिर क्या दिया हुआ है देखो एस माइनस सी एस माइनस ए, फिर क्या दिया हुआ है एस माइनस ए एस माइनस बी। ये 1 2 3 ये तीनों ब्रैकेट्स यहाँ पर लिख दो, फिर ये लिख दो, ये लिख दो और ये लिख दो, बी सी इंटू सी ए इंटू ए बी। अब देखो एक चीज़ देख लेना आप, इसमें क्या दिया हुआ है कि एस माइनस बी 2 टाइम्स है, एस माइनस सी 2 टाइम्स है, एस माइनस ए 2 टाइम्स है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं एस माइनस बी स्क्वायर एस माइनस सी स्क्वायर एस माइनस ए स्क्वायर। आप उसको है ना तरतीब से लिख सकते हैं कि पहले ये 2 नंबर पे ये ऐसा लिख सकते हैं, चल जाता है। चलो देखो बी 2 टाइम्स है, ए 2 टाइम्स है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। अब जब हम इसका स्क्वायर निकाल देंगे तो ये सब स्क्वायर भी अंदर का हट जाएगा, एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन ए इंटू बी इंटू सी। इसको आप तरतीब से लिख सकते हैं एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन ए इंटू बी इंटू सी। अब देखो हमको लाना क्या है, यहाँ पर ए बी सी तो आया है, एस नीचे नहीं है, और ए बी सी ट्रायंगल का स्क्वायर लाना है। चलो देखो हमने हेरॉन्स का फार्मूला लर्न किए थे, फार्मूला देखे थे, तो पहले क्या कर लेते हैं, देखो ये यहाँ पर एस लाने के लिए ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई बाय एस, मल्टीप्लाई बाय एस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर और नीचे क्या करेंगे एस से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये एस हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी, ओके, और एस माइनस सी अपॉन ए बी सी और एस, क्योंकि ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। देखो नीचे तो आ गया, जो प्रूव करना है वही आ गया। अब ऊपर हमको ये एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी के बदले में हमको क्या कर लेना है, हेरॉन का फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। चलो देखो क्या है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, ये फार्मूला आपने पढ़े थे, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ओके, ए बी सी के बदले तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये एस, ये पूरा यहाँ पर है ना। अगर ये स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ओके। तो हम क्या कर लेते हैं, ये इसको स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, जो हमको प्रूव करना है। इसके बदले में क्या है, ये ट्रायंगल ए बी सी, तो लिख दो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का स्क्वायर, ये कहाँ से लाए हमने, ये इसकी मदद से लाए, अपॉन ए इंटू बी इंटू सी इंटू एस, हैंस प्रूव्ड, ओके। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।